हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो मैं किसी नदी किनारे नहीं खड़ा हूँ, ये पीछे ग्राउंड है जहाँ मैं रोज़ आता हूँ। और आपको तो पता ही है प्रकृति ने कल कैसा कहर ढाया है। कल रात भर से बारिश होती रही बहुत तेज़ी से, और ये पूरा ग्राउंड आप देख रहे हो, पूरा ग्राउंड पूरा भर गया। और वो पीछे वो नीम का पेड़ आपको देख रहे हो, वो भी गिर गया रात में। तो नो वन प्रिडिक्ट नेचर, क्योंकि नेचर का जब गुस्सा जब निकलता है मानव जाति पे तो आम बात है। बाकी न्यूज़ चैनल्स आपको अलर्ट कर ही रहे होंगे, तो फ़िलहाल तो घर में ही रहिए। 2 दिन रेड अलर्ट है। एक्चुअली मैं तो रोज़ आता हूँ, इस वजह से मुझे आना ज़रूरी है, क्योंकि पक्षी रहते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। तो बाकी बहुत दिनों बाद वीडियो आज बनाया है, बहुत दिनों बाद। तो हम तो हमेशा यही शुरू से ही कहते हैं कि सेफ़ रहिए और सेफ्टी रखिए हर चीज़ के अंदर। फ्यूचर के लिए तैयार रहें। फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। जैसे नेचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वैसे ही मार्केट को भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तैयारी रखिए, सेफ्टी रखिए, लिक्विडिटी रखिए, लिक्विड्स रखिए, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह का सिनेरियो है, वो बहुत अच्छा नहीं है देखा जाए तो। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो, ठीक है ना। और बाकी अब ये नेचर ने भी साथ छोड़ दिया है फ़िलहाल तो। अभी तो नेचर भी कहर ढा रही है, तो हमें थोड़ा सेफ जोन के अंदर रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। मतलब ये समझ लीजिए 1 महीना, ये मान के चलिएगा, ये सितंबर मंथ ऐसे ही रहने वाला है। तो धीरे धीरे करके आप अपना SIP STP मोड से इक्विटी में पोर्टफोलियो बढ़ाइए। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट इक्विटी में ना जाएं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, अगर फाइनेंशियल ईयर एंड में अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपने कोई गेन किया होगा पूरे साल भर। लोग बाग अपनी सक्सेस स्टोरी तो शेयर करते हैं, लेकिन जब जो नेगेटिव जो होते हैं फॉल्स, वो कभी आपके संग नेगेटिव स्टोरीज़ कभी शेयर नहीं करेंगे। तो किसी के बहकावे में मत आइए, सक्सेस स्टोरीज़ के साथ मत जाइए, ठीक है ना। उसको बोलिए आपने ठीक है सक्सेस किया, आपने ये इक्विटी शेयर्स बाय करके आपने इतना कमाया है, तो गंवाया कितना वो भी तो बताइए आज तक। वो आपसे कभी कोई शेयर नहीं करेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। न्यू फंड्स आते रहते हैं, नए फंड्स, और अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि एक्टिव फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में। फंड मैनेजर्स जैसे फंड मैनेज करते हैं, जो इक्विटी को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रखेंगे, आपका कैश भी होल्ड करते हैं। ये चीज़ इंडेक्स फंड्स में नहीं होती। इंडेक्स फंड में सीधा मार्केट के अंदर पैसा लग जाता है, और उसके बाद इंडेक्स अगर चल रहा है तो रिटर्न्स ऊपर आएंगे, नहीं तो रिटर्न नेगेटिव ही होंगे। तो इंडेक्स फंड में ये सबसे बड़ी खामी है। लोग बाग कहते हैं बहुत कि इंडेक्स फंड बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड तभी अच्छे हैं जब मार्केट एक तरफा चल रहा होता है, ठीक है ना। तब तो देखिए हर कोई चल रहा होता है, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से एक्टिव फंड ज़्यादा अच्छे मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स। और आप देखें भी रिकॉर्ड उठा के पास्ट रिकॉर्ड्स, तो हमेशा बेंचमार्क को ज़्यादातर अच्छे फंड्स मैनेजर ने बेंचमार्क्स को बीट भी किया है। और पिछले 1 साल 2 साल में जितने भी न्यू फंड ऑफर आए, NFO आए, सबकी NAV आज बहुत अच्छी ग्रो कर गई है। तो इसलिए न्यू फंड ऑफर के थ्रू आप इन्वेस्ट करें। NFO के थ्रू HSBC का आया हुआ है इधर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। IT सेक्टर भी अब यहाँ से धीरे धीरे मूव हो सकता है, क्योंकि US में अभी इसी साल ही इलेक्शंस है। तो इलेक्शन के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी होती है, क्लैरिटी आ जाएगी, और इंटरेस्ट रेट भी जब डाउन होंगे वहाँ पे, तो सीधा सीधा IT सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर US में हालात ठीक हो गए तो IT सेक्टर पूरा का पूरा एकदम से बाउंस बैक मारेगा। और इंडियन की जो है IT सेक्टर है, इंडियन की जो IT कंपनी है हमारी, इन्फोसिस हुई, चाहे वो विप्रो हुई, HCL हुई, तो ये सारी की सारी अच्छी और तेज़ी से ग्रो करेंगी। अभी तो इसमें बहुत डाउनफॉल चल रहा है, काफ़ी लोगों को निकाला गया IT सेक्टर से, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में आपको उम्मीद दिखेगी। उधर दिसंबर जनवरी के अंदर जाके पता क्लैरिटी आ जाएगी। तो धीरे धीरे करके अपना SIP STP मोड से IT में थोड़ा बढ़ाएँ पोर्टफोलियो को, और न्यू फंड ऑफर के थ्रू इन्वेस्ट करें।
बाकी अपने लॉन्ग टर्म गोल कभी ना भूलें। रिटायरमेंट आपका अभी नहीं है, रिटायरमेंट बहुत सालों बाद है, उसकी तैयारी आज से कीजिए SIP के थ्रू, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो SIP STP के थ्रू इन्वेस्ट करते रहें, NFO के थ्रू इन्वेस्ट कर रखें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, कैश हाथ में रखिए, लिक्विड मनी, 100% इक्विटी मत रखिए, क्योंकि अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो आपको लिक्विड होना ज़रूरी है। तो इसीलिए बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, इस तरह का पोर्टफोलियो उसमें रखिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा डेंट ना हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।